नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। अगले हफ्ते तक बारिश की संभावना। 9 जिलों में आकाशीय बिजली से 17 लोगों की मौत। कई जगह बाढ़ जैसे हालात। बिहार में मानसून एक्टिव है और पिछले 3-4 दिनों से राज्य के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। इससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ठनका गिरने से 9 जिलों में 17 लोगों की मौत हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 हफ्तों को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 19 से 24 जुलाई तक प्रदेश के दक्षिण और उत्तर पूर्वी हिस्सों के अधिकतर हिस्सों में हल्की और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बाकी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ना नारों तक अटकते हैं, ना वादों तक सिमटते हैं। मोदी ने लालू और कांग्रेस को जमकर धोया। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर बिहार को विकास के रास्ते हटाकर बर्बाद करने का आरोप लगाया। कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो असंभव को संभव कर दिया, क्योंकि हम ना नारों पर अटकते हैं और ना वादों तक सिमटते हैं। प्रशांत किशोर बीमार पड़े, पसली में चोट लगी। आरा की जनसभा से इलाज को पटना रवाना। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आरा में जनसभा के दौरान चोटिल हो गए। उन्हें पसली में चोट लगी है, जिसके बाद इलाज के लिए वो पटना रवाना हो गए हैं। इससे पहले जन सुराज के अध्यक्ष उदय सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि पीके पसली में चोट के बावजूद बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। उफान पर गंगा नदी। प्रयागराज से भागलपुर तक कई जिलों पर बाढ़ का खतरा। जाने पटना का हाल। प्रयागराज से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। टना के गांधी घाट तथा हथीदह में गंगा नदी का जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर गया है। 2 दिनों के अंदर मुंगेर में भी गंगा नदी डेंजर लेवल को पार कर सकती है। 15 सालों तक नीतीश के साथ रहे मुजाहिद आलम तेजस्वी का हाथ थामेंगे। वक्फ बिल पर जेडीयू छोड़ा था। 28 जुलाई को कोचाधामन प्रखंड के किसान कॉलेज सुंदरबारी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शिरकत करेंगे। इसी में पूर्व विधायक मुजाहिद आलम राजद में आधिकारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में 125 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव पास। जाने कब से लागू होगी स्कीम। चुनाव से पहले ही बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। शुक्रवार को सीएम विद्युत उपभोक्ता सहायक योजना को नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इससे 1,86,60,000 उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मर्डर के बाद मस्ती। बाइक पर सरेआम पिस्टल लहराते भागे थे चंदन मिश्रा के हत्यारे। फोटो वायरल। पटना में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों की भागते हुए एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें बाइक पर आरोपियों को सरेआम पिस्टल लहराते देखा जा सकता है। इस दौरान तीनों जश्न मनाते दिख रहे हैं, जिसमें एक ने हेलमेट और 2 आरोपियों ने कैप पहन रखी है। सोन नहर की सुरक्षा दीवार पानी में धराशायी। रोहतास में कई बीघा फसल नष्ट। किसान चिंतित। बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सोन नहर की सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा पानी के दबाव में ढह गया, जिससे कई बीघा फसल बर्बाद हो गई है, जिसको लेकर किसानों में रोष है। जल संसाधन विभाग की घोर लापरवाही बता रहे हैं। आरोप है कि दीवार निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। बढ़ते अपराध के बीच बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल। 40 डीएसपी का तबादला। पटना को 7 नए डीएसपी मिले। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। 40 डीएसपी का तबादला किया है। पटना को 7 नए डीएसपी मिले हैं। नगर पुलिस में 2, विधि व्यवस्था 2, सदर 2, फतुहा 2, पटना सिटी वैंग और पालीगंज में 2 की तैनाती हुई है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर दिलीप जायसवाल ने तोड़ी चुप्पी। बोले, यह सोची समझी साजिश है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 6 जुलाई से एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत उनकी छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मां बहन की हिम्मत की दाद है। प्रशांत किशोर ने मर्डर केस में दिलीप जायसवाल की भूमिका पर उठाया सवाल। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हमला बोला है। राजेश साह हत्याकांड मामले में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश साह की मां और बहन भी मौजूद रहीं। पीएम ने स्वीकार किया अयोध्या राम मंदिर मॉडल। मोतिहारी में छात्र ने वेस्ट मटेरियल से बनाया टेम्पल। प्रधानमंत्री ने कहा,
मैं पक्का आपको चिट्ठी लिखूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी 18 जुलाई शुक्रवार को मोतिहारी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण के बीच में एक बच्चे का जिक्र किया। उन्होंने जनता के बीच हाथ में राम मंदिर की आकृति लिए खड़े लड़के को देखा, जिस पर पीएम मोदी ने ठहरकर उनका आभार जताया। मालदा से गोमतीनगर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस भागलपुर के रास्ते होकर जाएगी। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। मालदा टाउन गोमतीनगर नई अमृत भारत एक्सप्रेस भागलपुर से होकर गुजरेगी। मोतिहारी से पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। भागलपुर के रास्ते यह गोमतीनगर के लिए दूसरी साप्ताहिक ट्रेन होगी, जबकि लखनऊ पहुंचने के लिए 8वीं गाड़ी है। कांग्रेस ने पीएम के बिहार दौरे पर किया आगाह, कहा, हर चुनाव में बाजा लेकर आते हैं लेकिन बारात कभी नहीं आती। नीतीश को बताया पलटी एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। वह 5वीं बार बिहार आए हैं। पीएम मोतिहारी से 796 करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। उनके बिहार आने से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। यूथ कांग्रेस से शेयर की गई तस्वीर में पीएम मोदी और नीतीश कुमार बैंड बाजा बजाते दिख रहे हैं। इस पोस्ट में लिखा है, सावधान बिहार, हर चुनाव में बाजा लेकर आते हैं लेकिन बारात कभी नहीं आती। वहीं नीतीश कुमार के बाजे में पलटी एक्सप्रेस लिखा हुआ है। पीएम बोले, पुणे की तरह पटना, मुंबई जैसा मोतिहारी होगा। जैसे रोजगार गुरुग्राम में वैसे गयाजी में मिलेंगे। पहली प्राइवेट नौकरी पर 15,000 देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी में जनसभा की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है, आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। जैसे अवसर गुरुग्राम में हैं, वैसे ही अवसर गयाजी में बने। पुणे की तरह पटना दोगा। हर महीने आते हैं। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी का ऐसे जताया आभार। लालू राबड़ी पर लगाया गंभीर आरोप। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को आर्थिक सहायता के रूप में बड़ी राशि देने की घोषणा की। फरवरी 2025 के बजट में मखाना बोर्ड समेत बड़ी सहायताएं दी। बिहार में वंदे भारत पर फिर पथराव, C2 बोगी का टूटा कांच, पत्थरबाजी की 5वीं घटना। बिहार में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें ट्रेन की C2 बोगी का कांच चटक गया है। हालांकि इस घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई है। आरपीएफ आरोपी की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। ललन के मटन और चंदन की हत्या पर पटना में पोस्टरबाजी। नीतीश से राजद ने पूछा, बिहार में काबा। राजद के सनत कुशवाहा की ओर से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं। ऊपर लिखा है, बिहार में काबा। नीचे जवाब में 2 घटनाओं की जिक्र किया गया है। मुंबई जैसा मोतिहारी का नाम हो। पीएम मोदी बोले, पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार को विकसित बनाना है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी से बिहार को 7,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी को बनाना है। पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार को विकसित बनाना है। चुनावी साल में आधी आबादी पर मोदी की नज़र। बोले, बिहार के विकास में माताओं बहनों की अहम भूमिका। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी ताकत बिहार के माता बहनों की है। एनडीए द्वारा उठाए जा रहे एक कदम का महत्व बिहार की माताएं बहनें अच्छी तरह समझती हैं। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाएंगे। अनुष्का भी होंगी साथ। आरजेडी और लालू परिवार से बेदखल किए गए तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। जल्द ही वे इसका ऐलान करेंगे। इस पार्टी में अनुष्का यादव भी उनके साथ हो सकती हैं। चिट्ठी जरूर लिखूंगा। मोतिहारी रैली में अयोध्या राम मंदिर की कलाकृति देख झूम उठे पीएम मोदी। मोतिहारी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कलाकार के हाथ में अयोध्या के राम मंदिर की कलाकृति देखकर गदगद हो गए। उन्होंने उस कलाकृति की तारीफ कर युवक से कहा कि वह उसे चिट्ठी जरूर लिखेंगे। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को झटका। एससी का निचली अदालत की कार्रवाई से रोक पर इनकार। दिल्ली की कोर्ट में चल रही है सुनवाई। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक के लिए लालू की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्ताक्षेप करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इंद्रपुरी बराज से सोन में 4.72 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ा। इंद्रपुरी बराज से गुरुवार को सोन नदी में 4,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे पटना के दीघा घाट और गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 24 घंटे में 18 सेमी बढ़ गया है। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट से गांधी घाट पर आने जाने वाले गंगा पाठवे का रास्ता बंद हो गया है। कृष्णा घाट और बीएन कॉलेज घाट के पाठवे पर गंगा का पानी बह रहा है। देश भर के स्वच्छ शहरों में पटना को 21वां स्थान, 3 साल में 17 पायदान ऊपर चढ़ा। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इस बार पटना को 21वां स्थान मिला है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 44 शहरों के बीच पटना को यह स्थान प्राप्त हुआ है। साफ सफाई और स्वच्छता की दिशा में लगातार बेहतर काम होने से 2022 से 2024 तक पटना 17 पायदान ऊपर चढ़ा है। वर्ष 2022 में 38वां और 2023 में 25वां स्थान मिला था। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम झटका, ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट दे दी है। हालांकि एसएससी ने लालू के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट को सुनवाई तेज करने का निर्देश भी जारी किया। मोदी की मोतिहारी रैली से पहले तेजस्वी ने पीएम को याद दिलाया 11 साल पुराना चाय वाला वादा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 11.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में चीनी मिल खोलकर उसमें बनी चीनी की चाय पीने का वादा किया था, मगर आज तक वह पूरा नहीं हो पाया है। चुनाव से पहले कुनबा बढ़ा रहे प्रशांत किशोर। जनसुराज में शामिल होंगे पूर्व आईपीएस और भोजपुरी स्टार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में वीआरएस ले रहे एक आईपीएस अधिकारी और एक भोजपुरी सिंगर एवं एक्टर शुक्रवार को जनसुराज पार्टी में शामिल होंगे। लैंड फॉर जॉब में लालू यादव को मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। लालू यादव की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें लैंड फॉर जॉब केस में निचली अदालत में कार्यवाही को रोकने की मांग की गई है। मतदाता गहन पुनरीक्षण के जरिए वोट और वजूद मिटाने की कोशिश। तेजस्वी यादव फिर बरसे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की कवायद से वोटों के साथ ही वजूद भी मिटाने की कोशिश हो रही है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज। सारण में कई मकान नदी में समाये, फसलें बर्बाद, सरकारी कटावरोधी कार्य विफल। सारण के सोनपुर प्रखंड स्थित सबलपुर दियारा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज हो गया है। गुरुवार को स्थिति और बिगड़ गई। कटाव से खेत, मकान और पशुओं का चारा प्रभावित हुआ है। सबलपुर पूर्वी पंचायत के ककड़ा चिल्लाव मार्ग से गंडक का पानी पूरे क्षेत्र में फैल गया है। भारत चिमनी क्षेत्र बाढ़ से घिर गया है। पानी कचहरी बाजार तक पहुंच चुका है। किसानों की मकई, भिंडी, मसूरियां, परवल, करेला और कद्दू की फसलें नष्ट हो गई हैं। मवेशियों का चारा भी खराब हो गया है। सदन चलाने में दल सहयोग करें। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि व्यवस्थित ढंग से सदन चलाने में सभी दल सकारात्मक सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। प्रश्नोत्तर काल बाधित न हो, इसका ध्यान रखेंगे। विधानमंडल के आगामी सत्र के सफल संचालन के लिए वे गुरुवार को दलीय नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं ने सदन के संचालन में सकारात्मक सहयोग देने पर सहमति जताई। मेला स्पेशल ट्रेन की देरी से कांवरिया नाराज। जमालपुर स्टेशन पर आधा घंटा रुकी ट्रेन, कंट्रोल रूम के निर्देश पर आगे बढ़ी। रांची भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे कांवरिया ने जमालपुर स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। कांवरिया को स्टेशन पर हंगामा करते देख रेल प्रशासन ने 11:30 बजे जमालपुर स्टेशन पर रुकी मेला स्पेशल ट्रेन को 12:20 पर खोली।
पटना समेत 25 जिलों में नया खेल भवन बनकर तैयार। मॉडर्न जिम से लेकर मल्टीपर्पस हॉल की सुविधा, इंडोर गेम्स की दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार में खेल को एक नई उड़ान देने के लिए राज्य के 38 जिलों में खेल भवन सह व्यायामशाला का निर्माण किया जा रहा है। अब तक पटना समेत 25 जिलों में खेल भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 13 जिलों में निर्माण का काम प्रगति पर है। में 22 टन अनाज लद्दा ट्रक नदी में पलटा। तारापुर खड़गपुर मुख्य सड़क पर डायवर्सन टूटने से हादसा, ड्राइवर खलासी सुरक्षित। मुंगेर में शुक्रवार की सुबह तारापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग के गंगटी नदी में मक्का से भरी ट्रक पलट गई। इस हादसे में ट्रक चालक बाल बाल बच गया। हादसे की सूचना मिलते ही तारापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक गुलाब बाग से मकई लोड कर बनगामा की ओर जा रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रक गंगटी नदी में जा गिरा। मंदिर में चोरी करने से पहले भगवान को किया प्रणाम। नवादा में किराना दुकानों में की चोरी, सीसीटीवी से पकड़ा गया आरोपी। नवादा में एक अनोखा चोरी का मामला सामने आया है। काशीचक बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में चोर ने चोरी का प्रयास करने से पहले भगवान को प्रणाम किया। यह पूरी घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर का ताला नहीं तोड़ पाने के बाद चोर ने आसपास की फल और किराना दुकानों को निशाना बनाया। ये घटना 15 जुलाई 2025 की रात की है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने चोर की पहचान काशीचक निवासी मुरारी कुमार के रूप में की। वह श्रीकांत सिंह का बेटा है। दरभंगा में 21 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप। 12वीं पास महिला और पुरुष अभ्यर्थी कर सकते आवेदन। 20,000 रुपये मिलेगी सैलरी। अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा की ओर से 21 जुलाई को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप संयुक्त श्रम भवन, लहेरिया सराय, रामनगर ITI के पास में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें सटिया माइक्रो कैपिटल LTD फील्ड ऑफिसर के 30 पदों पर बहाली के लिए साक्षात्कार लेगा। इन पदों के लिए 12वीं पास महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों के लिए उम्र सीमा 20 से 32 वर्ष और महिलाओं के लिए 25 से 35 वर्ष तय की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 20,900 रुपये CTC मासिक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। नौकरी दरभंगा में ही दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी के पास दोपहिया वाहन और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। मेन हुई थी चंदन शेरू की दोस्ती, साथ साथ मर्डर किया। चूना कारोबारी की हत्या के बाद जिगरी दोस्त बने दुश्मन। दोस्ती से अदावत की पूरी कहानी। गैंगस्टर चंदन मिश्रा का गुरुवार को पटना के पारस अस्पताल में घुसकर मर्डर कर दिया गया। हत्या का आरोप शेरू उर्फ ओंकारनाथ सिंह पर है। ये वही शेरू जो कभी चंदन का जिगरी हुआ करता था। जेल में मुलाकात के बाद दोनों के बीच यारी बढ़ी। बाहर निकले तो गैंग बना ली। लगभग 10 साल पहले पूरे शाहाबाद में शेरू सिंह और चंदन मिश्रा गिरोह का आतंक था। गिरोह ने अपना दबदबा शाहाबाद के 4 जिलों भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में बना लिया। आरा में कोचिंग संचालक से लेकर जेल में ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या की। बक्सर के चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की ऐलान कर हत्या की। उसके बाद गिरोह सबकी नजर में चढ़ गया। 125 यूनिट बिजली फ्री। आपको कितना फायदा? शहर में 300 यूनिट पर सिर्फ 90 रुपये बचेंगे। गांव में 200 यूनिट खर्च पर 66 रुपये ज्यादा देने होंगे। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि बिहार में 1 अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस फ्री बिजली योजना से 1,67,00,000 परिवारों को सीधा फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार राज्य में पंजाब मॉडल लागू करेगी। इस फैसले से राज्य पर 3,376 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार आज यानी शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी देगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार 125 यूनिट से ऊपर खर्च होने वाली यूनिट पर सब्सिडी को पूरी खत्म कर सकती है। इससे गांव वालों को 125 यूनिट से ऊपर के खर्च पर प्रति यूनिट तिगुनी कीमत चुकानी होगी, जबकि शहरी कंज्यूमर को प्रति यूनिट 1.5 गुना पैसा देना होगा। बिहार में किसान की खेत में मौत। राजापाकर में धान रोपाई के दौरान हुआ हादसा। बिहार के राजापाकर प्रखंड के भलुई पंचायत में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। वार्ड नंबर 1 के रहने वाले 40 वर्षीय किसान लल्लन राय की खेत में धान रोपाई के दौरान मौत हो गई। लल्लन राय शाम को अपने खेत में धान रोपाई करने गए थे।
रात 8 बजे तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजन उन्हें खोजने खेत पहुंचे। वहां उन्हें अचेत अवस्था में पाया गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत राजापाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।